हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि क्यों होते हो बेचैन, क्यों होते हो बेचैन साथी, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। क्यों होते हो बेचैन साथी, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। और लोग सोचते ही रहेंगे नहीं होगा, लोग सोचते ही रहेंगे नहीं होगा, और तेरी मेहनत से तू जीतेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में यूएसए ने किस संगठन से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है यूएनएचआरसी। तो इस यूएनएचआरसी संगठन से अभी हाल ही में यूएसए ने बाहर होने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यूएनएचआरसी के बारे में देखते हैं। तो यह यूएनएचआरसी की स्थापना सन 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। तो अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो यह 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। तो यूएसए के शपथ ली थी किस तारीख को, 20 जनवरी को ली थी। तो इन्होंने अभी हाल ही में यूएनएचआरसी से हटने का आदेश दिया है, जो इस पर अभी हाल ही में सिग्नेचर कर दिए गए हैं। तो यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म देखते हैं तो इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इजराइल के विरोध में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन सन 2025 कहाँ आयोजित होगा। तो शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन सन 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो यह यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन, इसको इस बार पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इसे अप्रैल सन 2025 में इसको आयोजन किया जाएगा और यह पहली बार होने वाला है। और इसे यूएई के दुबई में किया जाएगा। और इस बार की इसकी थीम क्या है, तो थीम को भी देख लेते हैं, जो कि है एक ग्रह एक आवाज। यह इसकी थीम है। और सन 2025 में यूएई समुदाय वर्ष घोषित किया गया है। तो सन 2025 को ही यूएई देश के द्वारा ही समुदाय वर्ष घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिनेमा हॉलीवुड का संबंध किससे है। तो सिनेमा हॉलीवुड का संबंध किससे है, तो यह रोमानिया देश से इनका संबंध है। तो रोमानिया की राजधानी क्या है, इसी बुकारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। तो सिमोना हालेप के बारे में देखते हैं। तो सिमोना हालेप या रोमानिया से संबंधित हैं, जो टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इन्हें 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। तो यह 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। जो विजेता रही हैं, यह फ्रेंच ओपन में सन 2018 में विजेता रही हैं और विंबलडन ओपन सन 2019 में विजेता रही हैं। और इन्हें डोपिंग में निलंबन कर दिया गया है। 4 वर्ष के लिए इन्हें निलंबन कर दिया गया है। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो इनका संबंध किस देश से है, रोमानिया से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रॉपी 25 का आयोजन किसने किया है। तो इस ट्रॉपी 25 का आयोजन किसने किया है, तो यह भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जो ट्रॉपिक्स 25, जो भारत की नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, ट्रॉपिक्स 25, जो यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इसका आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है, जिसे पश्चिमी तट पर आयोजन किया गया है, हिंद महासागर में। इसमें भाग लेने वाले क्या है, तो इसे भाग लेने वाले देख लेते हैं। तो आईएनएस विक्रांत इसमें भाग लिया है, और आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस सतपुड़ा इसमें भाग लेने वाले हैं। तो यह पहली बार नौसेना का पूर्वी एंड पश्चिमी बेड़ा दोनों एक साथ होंगे। तो अभी हाल ही में सन 2025 में पूर्वी और पश्चिमी बेड़ा दोनों एक साथ शामिल होंगे इस अभ्यास में।
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान कौन सा दिया गया है? तो इसे पहला स्थान मिला है। तो इसमें वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ को पहला स्थान दिया गया है। इसे यात्री लोड फैक्टर की बात हुई है। तो इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें यात्री लोड फैक्टर की बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बात की गई है, जिसे विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का है। सेकंड स्थान पर यूएसए है और तीसरे स्थान पर चाइना है। और सन 2024 में 163 मिलियन यात्री यात्रा कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, कैंसर जीनोम डेटाबेस। इसे लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो कैंसर स्तन कैंसर के बारे में देखते हैं, तो यह पहली बार जारी किया गया है। तो यह लिस्ट किसकी पहली बार जारी की गई है? जिसे भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा यह लिस्ट जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन सी है? तो यह मिसेस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन सी है? तो यह है त्वेसेगो गैलई। तो मिसेज वर्ल्ड खिताब की त्वेसेगी गैलई दूसरी अश्वेत महिला है। तो यह साउथ अफ्रीका की से रहने वाली हैं, जो अश्वेत महिला है, तथा इन्हें कानूनी शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह हुआ है दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, BAPS। तो इसे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में तथा इसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। इसे आध्यात्मिकता का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। और इसे दिल्ली अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली में और मंदिर देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को स्थापित किया गया है। और यूएई में भी मंदिर का स्थापित किया गया है, न्यू जर्सी मंदिर। यह कहाँ से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो यह इस स्कूल का संबंध है सिक्किम से। तो पीएम यानी प्रधानमंत्री श्री सरकारी स्कूल, पीएम श्री सरकारी स्कूल नामची सिक्किम से संबंधित है। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट ग्रीन रेटेड स्कूल है। तो ग्रीन स्कूल का दर्जा इसे दिया गया है, ग्रीन रेटेड स्कूल बन गया है। तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो अभी हाल ही में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की गई है, डायमंड ट्रायंगल के विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की गई है। तो यह उड़ीसा राज्य से है। तो कहाँ पर की गई है? तो उड़ीसा राज्य में। तो इसे समझते हैं डायमंड ट्रायंगल क्या है। तो यह डायमंड ट्रायंगल यानी रत्नागिरी स्थान और इसे ललितगिरी और उदयगिरी, यह तीनों ट्रायंगल की शेप में स्थित है। तो इन तीनों को मिलाकर ही इसे डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। तो रत्नागिरी के पास में थे विशाल बुद्ध स्मारक की खोज हुई है। और यह तीनों के तीनों स्थान कहाँ पर? उड़ीसा में, यह ध्यान रखना है।
तो इसे बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसे डायमंड ट्रायंगल से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताता है कि भारतीय सेना ने एपॉक्सी बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ की साझेदारी। तो एपॉक्सी बांस आधारित मिश्रित बंकर बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ की गई है साझेदारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि मैं बताया गया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वाटर शेड यात्रा प्रारंभ की गई है। तो यह कौन सी यात्रा प्रारंभ की गई है? वाटर शेड यात्रा। तो इसे जल और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर हुए विलुप्त। तो इसको ध्यान रखना है। तो 32 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में 110 ग्लेशियर क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।